अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर पब्लिक की डिमांड पर हम कंपैरिजन लेकर आए इन्फिनिक्स नोट 11। सेकंड नंबर पर है टेक्नो कैमोन 18P। दोनों फ़ोन्स का हम स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है। तो इस वीडियो को मेक श्योर आप कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिजाइनिंग की बात करें, दोनों में मेट टाइप डिजाइन दिया गया दोस्तों। यहाँ पर भी मेट टाइप सा डिजाइन है दोनों ही फोन्स में। दोनों फोन बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी है, कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे खासे हैं। यहाँ पर प्राइस की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 11 आपको 30,000 रुपये की प्राइस में मिलता है। मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर MediaTek Helio G88, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि टेक्नो कैमोन 18P यहाँ पर 34,000 की प्राइस में मिलता है, 35,000 में डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर MediaTek Helio G96 है, गेमिंग चिपसेट है, 5000 mAh बैटरी और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। इन्फिनिक्स में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस AI कैमरा मिलता है। जबकि आपको टेक्नो में ट्रिपल कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है। तो ज़्यादा स्मार्ट एंड स्लिम आपको इन्फिनिक्स नोट 11 मिलेगा डेफिनेटली। और यहाँ पर दोनों फोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है। ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में मिल जाता है। दो स्पीकर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर टेक्नो में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। ओनली क्वालिटी भी नॉर्मल मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले आपको इन्फिनिक्स में मिलता है एंड पंच होल वाला डिस्प्ले टेक्नो में मिलता है। लेकिन दोनों में आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो इन्फिनिक्स में आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। कलर्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। जबकि टेक्नो में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलेगा, 6.8 इंचेस का काफ़ी बड़ा डिस्प्ले और यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ओवरऑल कलर्स वगैरह आपको डेफिनेटली तो एमोलेड डिस्प्ले में काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे, पंची कलर्स, बैटरी को भी बचाता है एमोलेड डिस्प्ले। और यहाँ पर दोनों फ़ोन्स एंड्रॉयड 11 के साथ बेस्ड हैं। इन्फिनिक्स आपको XOS 8.0 वर्जन के साथ मिलता है और टेक्नो आपको HiOS 8.0 वर्जन के साथ मिलेगा। दोनों फ़ोन्स को यहाँ पर ऑन करेंगे, देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है भाई। यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है क्योंकि 8GB की रैम है, प्रोसेसर भी G96 है। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर टेक्नो थोड़ा फास्ट, कैमरा ऑप्शन भाई टेक्नो फास्ट है, सेटिंग ऑप्शन सेम रहे, प्ले स्टोर में यहाँ पर टेक्नो थोड़ा फास्ट रहा भाई। गूगल ऑप्शन, गूगल में यहाँ पर टेक्नो भाई थोड़ा फास्ट है। यूट्यूब, तो यूट्यूब में सेम रहे भाई दोनों फोन्स। टेम्पल रन 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नो काफ़ी फास्ट है, 8GB रैम में, Helio G96 है। हमने सिर्फ भाई डिमांड पर कंपैरिजन किया है। ओवरऑल स्पीड टेस्ट ठीक रहा। कैंडी क्रश, टेक्नो फास्ट है भाई थोड़ा। 8 बॉल पूल, तो 8 बॉल पूल में टेक्नो फास्ट है। साथ ही इन्फिनिक्स ने भी 4GB रैम के साथ भी भाई काफ़ी तगड़ा मुकाबला कर रहा है। सबवे सर्फर, यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा आगे रहा, काफ़ी आगे रहा। लास्ट गेम दोस्तों PUBG पर क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन सा फ़ोन आगे रहेगा भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नो काफ़ी फास्ट रहा। जाहिर सी बात है, Helio G96 का प्रोसेसर है, 8GB की रैम है, उस हिसाब से तो टेक्नो ने ही फास्ट रहना था। यहाँ पर स्पीड टेस्ट का मामला तो आप देख सकते हैं विन कर गया है टेक्नो। बाकी यहाँ पर ओवरऑल डिस्प्ले का मामला आपने देखा कि डिस्प्ले में और कॉम्पैक्ट साइज इन्फिनिक्स नोट 11 ही है। दोनों फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड सेम है भाई, सेम स्पीड दी गई है। फेस ID देखें तो फेस ID में आप देख सकते हैं कि भाई सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फेस ID में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा।
दोस्तों बैक कैमरा की टक्कर आ गई है भाई। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल इन्फिनिक्स में मेन कैमरा है, टेक्नो में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है। लेकिन डिटेल दोस्तों ज़्यादा फोटोज़ में आप देखेंगे कि जैसे ही डे लाइट में अपने रिजल्ट देखेंगे, डिटेल जूम करेंगे दोस्तों, वहाँ पर आपको काफ़ी जगह पर इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, डिटेल भी नज़र आएगी, स्किन टोन भी काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन यहाँ पर कैमोन 18P में थोड़ी सी ओवर सेचुरेटेड कलर्स ज़रूर दिए गए, डिटेल टक्कर देता हुआ नजर आएगा इन्फिनिक्स नोट 11 से। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 40% रिजल्ट जो है वो आपको कैमोन 18P में मिलता है। काफ़ी जगह पर दोनों का 50-50% रिजल्ट आता है। कलर टोन में, स्किन टोन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लाइट कैप्चरिंग ओवरऑल जो है इन्फिनिक्स नोट 11 में थोड़ी बेहतर मिलती है। कलर कैप्चरिंग थोड़े ओवर सेचुरेटेड कलर दोस्तों यहाँ पर कैमोन 18P में मिलते हैं। ये नेचुरल टाइप कलर नहीं कह सकते आप। यहाँ पर काफ़ी जगह पर दोस्तों डायनामिक रेंज का मामला देखें तो वहाँ पर भी आपको इन्फिनिक्स नोट 11 ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। कैमोन 18P में डायनामिक रेंज पर ध्यान नहीं दिया गया, इतना इम्प्रूव्ड कैमरा नहीं है दोस्तों, पुराना सेंसर लग रहा है। तो उस हिसाब से नोट 11 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है। मैं ये नहीं कह सकता आप नोट 11 का बहुत हाई कैमरा है भाई, यहाँ से पूरा शहर दिखाएगा, तो ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है, किसी और कंपनी की नहीं, आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें ऑनेस्टली बात करना काफ़ी ज़रूरी है। कैमरा में कहीं पर दोस्तों नोट 11 के वाइटनेस आ जाती है, लेकिन डिटेल को बरकरार रखता है। ये थोड़ा सा वीक पॉइंट मुझे नज़र आया नोट 11 में, लेकिन डिटेल को बरकरार रखता है। ओवरऑल कहीं कहीं पर अच्छे कलर्स आ रहे हैं। अब वो किस वजह से आ रही है, डिफरेंट लाइट कंडीशन की वजह से, वो अब मुझे नहीं पता। तो लो लाइट में भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, डिटेल आपको ज़्यादा नज़र आएगी। थोड़े ओवर सेचुरेटेड लो लाइट में कलर आपको नज़र आएंगे कैमोन 18P में, लेकिन डिटेल में दोनों का मुकाबला ही नज़र आएगा। नोट 11 का कैमोन 18P का ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर रिजल्ट किसी फ़ोन का नहीं है, दोनों का तकरीबन एक सा ही रिजल्ट है। नोट 11 कहीं कहीं जो है डिटेल थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। अब फ्रंट कैमरा देखें, फ्रंट में फोटोज़ दोस्तों बड़ा टक्कर का मुकाबला है। 16 मेगापिक्सल का दोनों का फ्रंट कैमरा है। यहाँ पर काफ़ी जगह पर दोस्तों टे लाइट में इन्फिनिक्स नोट 11 की कलर टोन, स्किन टोन ज़्यादा बेहतर लगे। डिटेल में इतना डिफरेंस नहीं है दोनों फ़ोन्स की। डिटेल आप एक सी ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको फ़ोटो ऐसी लगेगी इन्फिनिक्स नोट 11 की कि डिटेल आपको ज़्यादा लगेगी। ओवरऑल दोनों की स्किन टोन जो है डिफरेंस है। सेचुरेटेड कलर थोड़े से कैमोन 18P में, यहाँ पर थोड़े थोड़े वाइटनेस वाले कलर कभी कभी आ जाते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 में, लेकिन आपको डिटेल जो है दोनों की एक सी मिलती है। डे लाइट में दोनों फ़ोन्स का कैमरा ही काफ़ी अच्छा दिया गया है, लेकिन फ्रंट कैमरा दोस्तों यहाँ पर नोट 11 का काफ़ी जगह पर बेहतर मिलता है। हम लो लाइट में चले जाएँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई लाइट कैप्चरिंग, थोड़ी सी डिटेल कई कई फ़ोटोज़ में नोट 11 में ज़्यादा आती है। कैमोन 18P की भी काफ़ी फ़ोटोज़ में लो लाइट में डिटेल काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है, और यहाँ पर मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है एक दूसरे का दोनों ही फ़ोन्स। लेकिन दोस्तों प्राइस में डिफरेंस है, तो इम्प्रूव्ड होना चाहिए था कैमोन 18P का कैमरा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं दी गई। बैक में दोनों में 2K रिकॉर्डिंग दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कलर्स में आपको डे लाइट में डिफरेंस ज़रूर मिल जाएगा। थोड़े सेचुरेटेड कलर्स आपको कैमोन 18P में मिलते हैं भाई, यहाँ पर थोड़े से कम कलर्स आपको मिलते हैं। इन्फिनिक्स नोट 11 में थोड़ा नेचुरल टाइप आप कह सकते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी थोड़ी नोट 11 में भी दी गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि कहीं कहीं डार्क कर जाए। तो कैमोन 18P का बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं कहीं डार्क कलर्स आपको देगा, कहीं पर थोड़े से ओवर सेचुरेटेड कलर देगा, लेकिन डिटेल में दोनों की इतना डिफरेंस नहीं है भाई। लेकिन डिटेल में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिया गया। यहाँ पर आसमान का स्काई का कलर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों का स्काई कलर बहुत अच्छा दिखाता है दोस्तों यहाँ पर डे लाइट में। क्योंकि लो लाइट रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, 2K वीडियो रिकॉर्डिंग है। लो लाइट यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कलर्स वगैरह दोनों के अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं, फोकस भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। पर हमने आर्टिफिशियल लाइट में वीडियो बनाई है, लो लाइट में वीडियो बनाई है, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों भाई कि थोड़े से आपको नेचुरल टाइप कलर नोट 11 में, नेचुरल तो नहीं है, AI कैम ही है, तो कम लाइक कलर्स कह सकते हैं आप। तो उस हिसाब से आपको थोड़े से डार्क कलर आपको कैमोन 18P में मिलते हैं बैक वीडियो कैमरा में, लो लाइट में। ओवरऑल यहाँ पर डिटेल का इतना बड़ा डिफरेंस आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कौन से फ़ोन की डिटेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों में ही 2K रिकॉर्डिंग है। 50 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल रिकॉर्डिंग दोनों में अच्छी खासी दी गई है। नोट 11 के कलर्स अगर आप नेचुरल टाइप पसंद करते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप ज़्यादा ओवर सेचुरेटेड कलर पसंद करते हैं तो वो आपको कैमोन 18P में मिलते हैं। फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर डे लाइट में दोनों के कलर्स आपको काफ़ी तगड़े मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे लाइट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट। कलर टोन दोस्तों आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 की थोड़ी बेहतर नज़र आएगी। डिटेल दोनों की ठीक ठाक है।
कलर स्किन टोन में दोनों के डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन काफ़ी जगह पर दोस्तों घुमा फिरा के हम डे लाइट में वीडियो बना रहे हैं, फ्रंट में 2K रिकॉर्डिंग है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी जगह पर नोट 11 का कैमरा अच्छा लगेगा। थोड़े से डार्क कलर आपको कैमोन 18P में मिलते हैं फ्रंट कैमरा में, डिटेल में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि भाई और इम्प्रूव करना चाहिए था कैमोन 18P को एक नोट 11 के मुकाबले में। लो लाइट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लो लाइट में हमने वीडियो बनाई है फ्रंट कैमरा से। यहाँ पर अंधेरे में भी गए हैं तो वहाँ पर भाई कोई इतना बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया कि मैं कह सकूँ कि टेक्नो का कैमरा सही नहीं है, इन्फिनिक्स का कैमरा सही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा नज़र आया, दोनों की स्किन टोन भी ठीक नज़र आई। अंधेरे में बिल्कुल हमने फ्रंट कैमरा में वीडियो बनाई तो वहाँ पर भी लाइट कैप्चरिंग वगैरह दोनों की ठीक ठाक मुझे नज़र आई फ्रंट कैमरा से। तो फ्रंट बहरहाल दोनों का ही ठीक है, अच्छा है। जो थोड़े बहुत वीक पॉइंट थे दोनों में, बैक में फ्रंट में, वो मैंने आपको ज़रूर बता दिए यहाँ पर। अब दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन में यही देना चाहूँगा कि गेमिंग के लिए अगर फ़ोन चाहिए तो कैमोन 18P गेमिंग आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। 8GB 128GB है और 33 वॉट 5000 mAh की बैटरी दोनों ही फ़ोन्स में। लेकिन प्लस पॉइंट आपको नोट 11 मिल जाता है कि एक एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है भाई, और स्लिम एंड स्मार्टफोन मिल जाता है। यहाँ पर आपको कैमोन 18 पे स्लिम एंड स्मार्ट नहीं मिलता। तो दोनों में डिफरेंस आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं, गेमिंग फ़ोन चाहिए कैमोन 18P की तरफ जा सकते हैं या इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्लिम एंड स्मार्टफोन चाहिए तो आप नोट 11 की तरफ जा सकते हैं। कैमरा में बिल्कुल आपने डिफरेंस देख लिया दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी क्या चॉइस है दोनों फ़ोन्स के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।